नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना टीकाकरण की शहर में संभावना बढ़ी, प्रारंभिक तैयारियां शुरू, समिति गठित। प्रेस फोटोग्राफर पर पूजा सामान विक्रेता ने किया हमला, हमलावर फरार, प्रेस जगत में आक्रोश, प्रशासन ने हटाई गुमटियां। अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत, एक छत से गिरा, दूसरे को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर। खनिज राजस्व और पुलिस ने अवैध क्रशर मशीन सहित वाहन किए जब्त, लगातार जारी है कार्यवाही। और अंकपात क्षेत्र में होने वाले सैर सपाटा आयोजन में आम जन की सहभागिता। शहर में कोरोना वैक्सीन के प्रथम चरण की तैयारियां शुरू, कोरोना आतंक के लंबे अरसे के बाद तसल्ली बख्श खबर। सारी दुनिया को मौत के खौफ से दहलाने वाले कोरोना के खिलाफ जब तब वैक्सीन को लेकर अब संतोषजनक समाचार प्राप्त होने लगे हैं। इसी क्रम में शहर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के पहले चरण की तैयारियों का ब्यौरा उज्जैन टीवी को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर के.सी. परमार से चर्चा के दौरान प्राप्त हुआ। डॉक्टर परमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, ऐसा है कि भारत शासन ने प्रथम चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या कोरोना के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उन कर्मचारियों को वैक्सीन देने का निर्देश दिए हैं। और इस कार्य को संपन्न करने के लिए केंद्र सरकार पर एक अपनी समिति है, राज्य सरकार की समिति है, जिला स्तर पर एक समिति है, ब्लॉक स्तर पर एक समिति होगी। उनका काम ये होगा कि वो इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कैसे चलाया जाए, इस पर निर्णय करेगी और उसके अनुसार टीकाकरण का कार्य आरंभ किया जाएगा। अभी कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए? अभी उज्जैन जिले में मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं, प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका और सुपरवाइजर, कुल मिलाकर के 12,415 लोगों का पंजीयन प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुए और उनको हमने रजिस्टर कर लिया है। ये वैक्सीन के तो पूरे संभाग में देखिए, उज्जैन में कि सिर्फ जिले के लिए? देखिए, हाँ, मैं चूँकि जिले का अधिकारी हूँ इसलिए मैं जिले की बात कर रहा हूँ। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया चल रही है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी जो मैंने अभी कर्मचारी बताए, स्वास्थ्य कर्मचारी जो फ्रंट लाइन पे कोरोना में काम कर रहे हैं, उनको सबको प्रथम चरण में टीकाकरण किया जाएगा। बाइक से टक्कर लगने की बात पर कैमरामैन पर दुकानदार ने लठ से हमला कर दिया, प्रशासन ने हटाई गुमटियां। श्रद्धालुओं के साथ भी होता है अभद्र व्यवहार। बड़ा गणपति हरसिद्धि मार्ग पर बाइक की टक्कर लगने के बाद महाकाल क्षेत्र में भक्ति भंडार की दुकान संचालित करने वाले कृष्णा परमार ने कैमरामैन नोविस दुबे पर लठ से हमला कर दिया। घायल दुबे को परिचितों की मदद से उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। दुबे के सिर में गंभीर चोट आई। हरसिद्धि में। घटना की जानकारी लगने के बाद बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी ने नगर निगम की टीम बुलवाकर उक्त मार्ग की सारी दुकानें गुमटियां हटवा दी। मौके पर जो एक अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसमें यानी काफ़ी आगे तक दुकानें लगा ली गई हैं और जिससे आवागमन में दिक्कत आती है, तो इनको हटाया जा रहा है। पत्रकार विशाल हाड़ा ने बताया कि इन गुमटी ठेला संचालकों द्वारा आए दिन श्रद्धालुओं से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं और ये जो दुकानदार हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं से भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज हमारा एक पत्रकार साथी है रिंकू दुबे, वो यहाँ से इत्तेफाक से निकल रहे थे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट की और हालत ये है कि वो व्यक्ति सिविल अस्पताल में भर्ती है। आज विरोध स्वरूप सारे पत्रकार यहाँ खड़े हैं। आज ये सारा अतिक्रमण हटाने के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको हटाए तत्काल। हालांकि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में महाकाल एक आध्यात्म का केंद्र है, तो यहाँ पर आए दिन जो है श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये भी बंद होगा। इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा होंगे। पत्रकारों ने महाकाल थाना प्रभारी
अरविंद सिंह तोमर पर भी दुकानों के आड़ में हो रही अवैध गतिविधियों के विषय में प्रश्न किए। सर ये भक्ति भंडार पे सर लाठियाँ भी जो बिक रही है, तो इन पे किस तरह की कार्रवाई? लाठियाँ अवैध हथियार की श्रेणी में तो नहीं आती है, बट एनीवे ये चूंकि भक्ति का स्थान है तो यहाँ ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की घटना ना हो। 22 वर्षीय युवक की छत से गिरने से मौत, छत पर रेलिंग नहीं होने से घटित हुई दुर्घटना। छोटी छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना की वजह बन जाती है। यह बात उस वक्त सही साबित हो गई जब चंद्रावतीगंज निवासी 22 वर्षीय युवक की छत से गिरने से मृत्यु हो गई। शुभम नामक युवक जो इंदौर में नौकरी करता था, वह छुट्टियों में अपने गांव आया था। वह रात छत पर सोया हुआ था। भरपूर नींद में उठने पर उसे भान नहीं रहा कि छत पर बाउंड्री वॉल अथवा रेलिंग नहीं है। फलतः छत पर से औंधे मुंह गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। रात्रि में सूचना मिली थी कि गुरु नानक अस्पताल में इंदौर से एक मरीज़ भर्ती हुआ है, जो पड़ोस में पार्टी के दौरान छत से गिरना परिजन के द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक तौर पर जांच मार्ग में लेकर जांच की जा रही है। ये छत पे से गिर गए, दाल बाटी खा रहे थे, हम कुत्ते को डालने गए थे तो गिर गए एकदम और खिसल गया। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर भगवान से कोविड-19 को जड़ मूल से खत्म करने की प्रार्थना की। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के मार्गदर्शक व विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश चंद्र ने महाकालेश्वर भगवान के नंदी हाल से दर्शन किए। ऊपर स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में जाकर अभिषेक किया व भगवान से कोविड-19 को जड़ मूल से समाप्त करने की प्रार्थना की। वरिष्ठ पुजारी रमन त्रिवेदी ने अयोध्या में विशाल महाकाल मंदिर बनाने का प्रस्ताव भी दिनेश चंद्र को दिया और बताया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अभिषेक संपन्न किया गया। साथ ही कोरोना महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना भी भगवान से की गई। शेषनाग मंदिर में नाग दीपावली मनाई गई। 56 भोग लगाकर दीप प्रज्वलित कर की गई पूजा। आमतौर से दीपावली पर्व को 2 अवसरों पर मनाए जाने की जानकारी है, एक मुख्य दीपावली पर्व और दूसरी देवोत्थानी अथवा छोटी दीपावली। मगर उज्जैन के रामघाट स्थित शेषनाग मंदिर में नाग दीपावली भी मनाई जाती है। इसी क्रम में शनिवार को 56 भोग लगाया गया और दीप भी प्रज्वलित किए गए और पटाखे भी फोड़े गए। इस अवसर पर अनिल उपाध्याय, संतोष सोलंकी, मुस्कान, खुशी, पंकज रजत, रौनक, गीता, शिखा, सावित्री, अनुराधा, रविंद्र, गौतम, भगवान लाल शर्मा, संदीप पुरी आदि मौजूद थे। नाग दिवाली का उत्सव अपनी दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, 1 महीने बाद मनाया जाता है और ये रामसीढ़ी पर यहाँ पर हर साल मनाया जाता है। इसका भव्य मंदिर है। यहाँ पर गमी में जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई मृत्यु। देवास के सिद्धार्थ नगर का 35 वर्षीय युवक अशोक परमार गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन जा रहा था। मार्ग में नरवर के समीप किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डायल 100 की मदद से उसे सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था। मार्ग में ही उसने अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि मृतक शादीशुदा होकर 2 बच्चे का पिता था। घटना ये नरवर कस्बा है। नरवर कस्बा मेन रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया था। तुरंत हमको खबर किसी ने दी, पब्लिक वाले ने, हम तुरंत भाग के इसको उठा के लाए। उस समय इसके सांस से हल्की सी झाग आ रहे थे, उठा के हम ले आए सीधा हॉस्पिटल। संत बालीनाथ जयंती पर हर साल आयोजित होने वाले परंपरानुसार कार्यक्रम निरस्त। बैरवा समाज ने प्रशासन के आग्रह पर लिया निर्णय। उल्लेखनीय है कि संत बालीनाथ जयंती को उज्जैन का बैरवा समाज बहुत धूमधाम से मनाता आया है। इस अवसर पर प्रभात फेरी, शाम को विशाल चल समारोह निकाला जाता है। इसके अलावा हजारों समाजजन सामूहिक स्नेह भोज में शरीक होते थे। मगर मौजूदा कोरोना काल के मद्देनजर प्रशासन ने बैरवा समाज के प्रतिनिधियों से भव्य आयोजन को निरस्त करने का आग्रह किया। फलतः समाज के जिम्मेदारों ने शाम को निकाले जाने वाले चल समारोह तथा सामूहिक भोज को निरस्त कर दिया। अलबत्ता सांकेतिक रूप से प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। तो समाज के लोगों ने ये प्रशंसनीय बात है कि बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें समाज के लोगों ने बैठक ली और शासन प्रशासन को सहयोग दिया है। उन्होंने अपने सारे मुख्य कार्यक्रम उसको निरस्त कर दिए हैं, जिसमें भंडारा, रैली इत्यादि होता है। बड़ा प्रशंसनीय कदम है ये। समाज की प्रभात फेरी जो संत बालीनाथ जी की मूर्ति को लेके और ध्वज को लेके भागपुरा धर्मशाला से किशनपुरा धर्मशाला पे समापन होता है। तो सिर्फ प्रभात फेरी
पूरा बेरवा समाज निकालेगा। उसमें भी प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार यह रैली मतलब कि प्रभात फेरी को निकाला जाएगा। खनिज राजस्व पुलिस विभाग ने अवैध क्रशर में उपयोग में लाए जा रहे वाहन, क्रशर मशीन और गिट्टी मुरम को किया जब्त। अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों पर शनिवार को भी खनिज राजस्व व पुलिस विभाग के अमले ने कार्रवाई की। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने भैरवगढ़ थाने के तहत ग्राम भदेड़ चक में दबिश दी। यहाँ सर्वे नंबर 168 में 6 हेक्टेयर जमीन में जगदीश सुमित तीरथ नाथ द्वारा अवैध रूप से क्रेशर प्लांट संचालित किया जा रहा था। टीम ने मौके से 9 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 1 क्रेशर मशीन प्लांट, करीब 75 ट्राली मुरम, बोल्डर, रेती, गिट्टी, स्टोन, डस्ट आदि जब्त किए। इनमें से 85 लाख के वाहन है, जबकि 2 लाख रुपए की खनन सामग्री। इस तरह कुल 87 लाख रुपए के वाहन व सामग्री जब्त की गई। कार्रवाइयाँ तो लगातार जारी हैं। कल रात में एक डंपर भी रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया था, जिसे भैरवगढ़ थाने में खड़ा करवाया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज ग्राम भदेड़ में चक में एक क्रशर सील किया गया है, जिसमें अवैध रूप से गिट्टी का निर्माण किया जाना और भंडारण किया जाना बिना किसी परमिशन के पाया गया है, तो उस क्रशर को मौके पे सील कर दिया गया है। कार्रवाई अभी जारी है। अंकपात रोड पर आयोजित सैर सपाटा साइकिलिंग में नगरवासियों ने उत्साह पूर्वक लिया भाग। आमजनों ने समझी साइकिलिंग की उपयोगिता। किसी पुरानी फिल्म के गीत के बोल हैं, साइकिल पे जवानों की टोली निकली, देखी तो तबीयत ये बोली। इस पंक्ति को आज साइकिलिंग पर सैर सपाटा कार्यक्रम ने साकार कर दिया। नगर के मंगलनाथ अंकपात मार्ग पर आयोजित सैर सपाटा कार्यक्रम में अल सुबह साइकिलिंग का भव्य नज़ारा देखने को मिला। इस आयोजन में आम व्यक्ति ने साइकिलिंग के महत्व को समझा तथा उसमें हिस्सेदारी की। इस अवसर पर भाजपा नेता सोनू गहलोत ने अपने विचार व्यक्त किए। और ये रविवार का तो प्रतीकात्मक कार्यक्रम है और यहाँ पर हम सब नियमित साइकिल चलाए। शुरुआत में सप्ताह में एक दिन कम से कम साइकिल चलाए और उसकी सूचना यदि आप देंगे तो हम उसका प्रमोट भी करेंगे। देखते कौन सबसे अच्छा फॉलो करता है। नाबालिग लड़की को युवक ले गया धमकाकर, लड़की सहित पड़ोसी की पलंग पेटी में दुबका मिला। दुस्साहस व्यक्ति को कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसकी बानगी इस वक्त देखने को मिली जब अक्षत नगर निवासी 20 वर्षीय युवक बंटी पिता राधेश्याम धौलपुरे ने 18-19 दिसंबर की दरमियानी रात देवाशीष नगर निवासी एक लड़की का उसके घर से धमकाकर अपहरण कर लिया। गौरतलब है कि लड़की और लड़का नवरात्रि पर्व से ही परस्पर परिचित हैं। यह परिचय लड़की की बहन के घर ही हुआ। जब लड़की के परिजनों को लड़की घर पर नहीं मिली तो वे शंका के आधार पर रिपोर्ट लिखाने नीलगंगा थाने पहुंचे। वहां उन्हें लड़के के माता पिता भी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हुए मिले। शंका व्यक्त करने पर पुलिस जब दीपनगर स्थित पड़ोसी के घर पहुंची तब तलाशी में लड़का लड़की पलंग पेटी में छुपे मिले। पड़ोसी का कहना था कि मुझे नहीं पता बंटी कब लड़की सहित पलंग पेटी में घुस गया। फिलहाल पुलिस विरोधाभासी बयानों के कुहासे में सत्य तलाशने की कोशिश कर रही है। देखिए, कल एक प्रकरण यहाँ पर थाना नीलगंगा में दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बालिका को एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसला के ले जाने के संबंध में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना दर्ज हुई थी। आज जो है उस बालिका को दस्तयाब किया गया है और दस्तयाब करने के उपरांत उसे जो है माननीय न्यायालय कथन हेतु प्रस्तुत किया गया है और कथन में जो भी तथ्य होंगे उसके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व लड़की के परिजनों ने युवक को बांधकर उसके साथ मारपीट की। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना टीकाकरण की शहर में संभावना बढ़ी, प्रारंभिक तैयारियां शुरू, समिति गठित। प्रेस फोटोग्राफर पर पूजा सामान विक्रेता ने किया हमला, हमलावर फरार, प्रेस जगत में आक्रोश, प्रशासन ने हटाई गुमटियां। अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत, एक छत से गिरा, दूसरे को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर।
खनिज राजस्व और पुलिस ने अवैध क्रशर मशीन सहित वाहन किए जब्त। लगातार जारी है कार्यवाही। और अंकपात क्षेत्र में होने वाले सैर सपाटा आयोजन में आम जन की सहभागिता। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।